हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने म्यूचुअल फंड्स की सीरीज़ शुरू की है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये हमारी दूसरी वीडियो है। म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स को लेके आए हैं हम। पहली वीडियो में हमने बेसिक्स जाने थे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से सीरियल वाइज वीडियोज़ देख सकते हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के टाइप्स अगर आपको जानने हैं तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कंपनी साइज़ के हिसाब से अलग टाइप्स हैं, पे आउट्स के हिसाब से अलग टाइप हैं, और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग टाइप मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग टाइप मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स की बेसिक से नॉलेज लेके आगे बढ़ना चाहते हैं एडवांस तक की तरफ, तो हमने फ्रीली शुरू किया हुआ है आपके लिए ये सीरीज़। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपकी लिए बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हमारे चैनल को काफ़ी अच्छी रीच देगा। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के टाइप जो कंपनी साइज़ के हिसाब से होते हैं। कंपनी साइज़ के हिसाब से दोस्तों तीन तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं: लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। दोस्तों, पहले मैं आपको ब्रीफ में सारे बता देता हूं, उसके बाद एक एक को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर आप बात करें स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के टाइप्स आपको तीन तरीके के मिल जाएंगे: ओपन एंडेड स्कीम्स, क्लोज एंडेड स्कीम्स और इंटरवल स्कीम्स। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स के टाइप को इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के तरीके से, तो इसमें आपको इक्विटी स्कीम्स, इनकम और डेट स्कीम्स, बैलेंस स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी, मनी मार्केट या फिर लिक्विड स्कीम्स कहा जाता है, टैक्स सेविंग स्कीम्स, गिल्ड स्कीम्स और इंडेक्स स्कीम्स देखने को दोस्तों मिल जाती हैं। इसी के साथ आपको इसमें सेक्टर फंड्स या फिर सेक्टर स्कीम्स कह लें, ईटीएफ कह लें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या फंड्स ऑफ फंड स्कीम्स देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें पे आउट के हिसाब से, तो पे आउट के हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रोथ स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी, डिविडेंड पे आउट स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दोस्तों देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं डिटेल में, एक एक जो अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर पढ़ा, पे आउट पढ़ा, इनको डिटेल में एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, हमने देखा था कंपनी साइज़ के हिसाब से। तो कंपनी साइज़ के हिसाब से दोस्तों तीन तरीके के म्यूचुअल फंड्स हमने आपको बताए थे: लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स। ठीक है, लार्ज कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स की अगर हम बात करें, तो दोस्तों इसमें आपको दो तीन चीज़ें जाननी बेहद ज़रूरी हैं कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं ना, ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में उन कंपनियों में लगाते हैं जिनका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है। सिंपल भाषा में अगर बोलें तो वो कंपनियां जो शेयर मार्केट में टॉप की कंपनियां हैं, जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। इन फंड्स को दोस्तों लेस वोलेटाइल, लेस रिस्क और लेस रिटर्न्स टाइप माना जाता है। इनमें रिस्क कम होता है क्योंकि ये बड़ी कंपनियां होती हैं और ये आराम से ऊपर की तरफ मूव करती हैं और इनका रिटर्न बाकियों के कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, लेकिन आपका पैसा काफ़ी सेफ रहता है। दूसरा है दोस्तों मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स वो कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैपिटल दोस्तों मिड साइज़ का होता है। लार्ज कैप कंपनियों से थोड़ा कम होता है, मिड साइज़ होता है। इनमें ये कंपनियां मीडियम वोलेटाइल होती हैं, मीडियम रिस्क होता है और मीडियम रिटर्न्स इनमें देखने को मिलते हैं। इसी में दोस्तों तीसरा आता है स्मॉल कैप फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों जो आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में लगाते हैं, मतलब कि वो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटल कम होता है शेयर मार्केट में। इन कंपनियों का दोस्तों ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि नई नई कंपनियां होती हैं, लेकिन ग्रोथ के चांस अगर ज़्यादा रहते हैं तो दोस्तों ये वोलेटाइल भी ज़्यादा होती हैं और इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। ग्रोथ के चांस ज़्यादा हैं तो रिस्क भी होगा, और रिस्क है तो रिटर्न्स भी वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये स्मॉल कैप, अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिनके फ्यूचर में ग्रो करने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है और रिटर्न्स आपके ज़्यादा बनते हैं। ये तो दोस्तों हमने पढ़ लिया
कंपनी साइज़ के हिसाब से। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके के होते हैं। हमने आपको बताया था ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं एक तरीका स्ट्रक्चर में, दूसरा होता है क्लोज एंडेड स्कीम्स और तीसरा होता है इंटरवल स्कीम्स। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं दोस्तों ओपन एंडेड स्कीम्स क्या होती हैं। ओपन एंडेड स्कीम्स या ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है वो म्यूचुअल फंड्स जिनकी कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। मतलब कि आप कभी भी उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसे को बाई या फिर सेल मतलब कि खरीद सकते हैं या फिर उनके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेच सकते हैं। जो भी NAV चल रहा होगा, NAV होता है नेट एसेट वैल्यू, मतलब कि आपने कितने यूनिट खरीदे हुए हैं और उनकी NAV क्या है, मतलब कि हर एक यूनिट का एक प्राइस डिसाइड होता है। तो इस स्कीम्स में आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। इस स्कीम का जो की फीचर होता है इनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि खरीदने बेचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और इनकी जो NAV होती है, इनकी जो यूनिट्स के रेट होते हैं वो डेली बेसिस पे अनाउंस होते हैं दोस्तों। इन्हीं में नेक्स्ट आता है क्लोज एंडेड स्कीम्स। ये जो स्कीम्स होती हैं दोस्तों ये फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के साथ आती हैं। अगर आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन स्कीम्स में आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब इनका NFO आता है, न्यू फंड ऑफर, मतलब कि म्यूचुअल फंड लॉन्च होने से पहले NFO निकाला जाता है। उसमें आप अगर क्लोज एंडेड स्कीम है तो आप NFO में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जब उनका लॉन्च होने से पहले न्यू फंड ऑफर इशू हो, तब आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है और ये स्कीम्स दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड होती हैं और इनकी जो NAV जो यूनिट के प्राइस होते हैं वो वीकली बेसिस पे डिक्लेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंटरवल स्कीम्स। ये जो स्कीम्स होती हैं ये कम्बिनेशन होती हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम्स पे, और ये स्कीम्स भी लिस्टेड रहती हैं स्टॉक एक्सचेंज में और इनके भी आप जो यूनिट्स हैं वो बाई और सेल कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों इनके जो यूनिट्स को बाई और सेल करने की बात है वो आप को जो इनके प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स होते हैं, मतलब कि जो हमने ऊपर पढ़ा था ना ओपन एंडेड स्कीम्स, उनमें क्या है आप कभी भी बेच सकते हो खरीद सकते हो। इनमें क्या है कि आपको प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से इंटरवल बताए जाएंगे, उन्हीं इंटरवल्स पे आप जो NAV होगी उस टाइम पे उन पे बाई या सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के तरीके से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैक्सिमम जो ऊपर को आपको ओपन एंडेड क्लोज एंडेड बताया ना, उसमें मैक्सिमम जो 99% लोग इन्वेस्ट करते हैं वो ओपन एंडेड स्कीम्स में करते हैं, बिकॉज उसमें आप कभी भी खरीद सकते हो कभी भी बेच सकते हो, कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ओपन एंडेड स्कीम्स में होता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से। तो पहला है दोस्तों इक्विटी स्कीम्स, नेक्स्ट इनकम और डेट स्कीम्स, बैलेंस स्कीम्स, मनी मार्केट या फिर लिक्विड स्कीम्स, टैक्स सेविंग स्कीम्स, गिल्ड स्कीम्स, इंडेक्स स्कीम्स। इनको एक एक करके जानेंगे बिकॉज ये चीज़ जो है ये आपका डिसाइड करता है कि आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आता है दोस्तों इक्विटी स्कीम्स। इक्विटी स्कीम्स मतलब कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए थे ना कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर ये चीज़ें बताई थी कि जो शेयर मार्केट में आपको पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उनको कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर आप इक्विटी स्कीम्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है इनकम या फिर डेट स्कीम्स। इन स्कीम्स को लेस रिस्क लेस रिटर्न माना जाता है बिकॉज इसमें आपका जो पैसा होता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। आपके पैसे को इन डेट स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाता है लाइक बॉन्ड्स में, कॉरपोरेट डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। जब आपके पैसे को इनमें इन्वेस्ट किया जाता है तो आपका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है दोस्तों, और रिस्क कम होने के साथ साथ आपका जो रिटर्न है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। ये स्कीम्स किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है? ये स्कीम उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है दोस्तों जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि 6 महीने 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जो ओल्ड एज लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं जिनको रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए, रिटर्न कम भी आता रहेगा तो गुजारा चलता रहेगा। ये उन लोगों के लिए है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो 10, 15, 20 साल के लिए सोच रहे हैं, जिनको पैसा बनाना है पैसे से, वो लोगों के लिए ये फंड सही नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बैलेंस्ड फंड्स या फिर बैलेंस स्कीम्स। इनको कहा जाता है मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। इनमें दोस्तों क्या होता है कि आपके पैसे को इक्विटी में भी लगाया जाता है और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगाया जाता है, मतलब कि बैलेंस करके लगाया जाता है।
जब बैलेंस करके लगाया जाता है तो रिस्क भी आपका क्या हो जाता है, मीडियम हो जाता है, और रिटर्न भी आपका मॉडरेट हो जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने पैसे को ना तो ज़्यादा फास्ट ग्रो करना चाहते, ना ही ज़्यादा कम करना चाहते, क्योंकि फिर रिस्क भी ज़्यादा और कम हो जाता है। वो मॉडरेट रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो बैलेंस स्कीम्स हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों मनी मार्केट या फिर लिक्विड स्कीम्स। ये वो स्कीम्स है दोस्तों जो एक इजी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं आपके पैसे के लिए। ये भी एक सेफ और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाती हैं ये स्कीम्स। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रेजरी बिल्स हो गए, सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, इन स्कीम्स का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपके पैसे की प्रोटेक्शन करना और आपको एक मॉडरेट इनकम देना। ठीक है, मतलब कि आपके रिस्क को बेहद ज़्यादा कम कर देना और जो आपका प्रॉफिट है, रिटर्न है, उसको मॉडरेट रखना, उसको ज़्यादा हाई या फिर ज़्यादा लो नहीं रहने देना। जो रिटर्न्स आते हैं ना दोस्तों इन स्कीम्स में, वो मतलब कि फिक्स नहीं होते, वो फ्लक्चुएट करते हैं ऊपर नीचे, बिकॉज मार्केट में जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम ज़्यादा होंगे तो इनके जो रिटर्न्स हैं उन पे भी उसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों टैक्स सेविंग स्कीम्स। टैक्स सेविंग स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिनमें आपके जो पैसा है आप इन स्कीम्स में डाल के टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। इनको ELSS स्कीम्स कहा जाता है, RGESS स्कीम्स कहा जाता है। इनमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन ये स्कीम्स दोस्तों एक स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं कि आपको 2 साल 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक इन करके रखना होगा, फिर ही आप इनका फ़ायदा टैक्स का उठा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट आता है गिल्ड स्कीम्स। ये वो स्कीम्स होती हैं जिनमें आपके पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कहा जाता है। इनकी NAV वैल्यू जो होती है, जो इनकी यूनिट्स की वैल्यू होती है, वो भी फ्लक्चुएट करती है एज पर जैसे इंटरेस्ट रेट्स दोस्तों ऊपर नीचे होते हैं। 7वें नंबर पे आता है दोस्तों इंडेक्स स्कीम्स। ये वो स्कीम्स होती हैं जो शेयर मार्केट के इंडेक्स को फॉलो करती हैं, इंडेक्स में पैसा लगाती हैं। जैसे आपने सोचा होगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, BSE इंडेक्स, जो भी शेयर मार्केट के इंडेक्स होते हैं, ये आपके पैसे को उन इंडेक्स में आपके पैसे को उस इंडेक्स में लगाती हैं। बिकॉज अगर आप शेयर मार्केट में सीधा इंडेक्स खरीदने जाओगे तो आप नहीं खरीद सकते, और इंडेक्स में इतने सारे शेयर होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। तो अगर आप इंडेक्स को फॉलो करना चाहते हैं शेयर मार्केट के, तो आप इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं। जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर नीचे होगा वैसे वैसे आपका जो इंडेक्स का म्यूचुअल फंड होगा वो भी ऊपर नीचे होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्टर स्कीम्स। सेक्टर फंड्स दोस्तों वो होते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियों में लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फार्मा सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। ये म्यूचुअल फंड्स एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपका पैसा लगाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी फार्मा सेक्टर का म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वो शेयर मार्केट की जितनी भी अच्छी फार्मा कंपनीज होंगी ना, उनमें आपके पैसे को लगाएगा। तो ये होते हैं सेक्टर स्कीम्स। नेक्स्ट आता है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम्स क्या होती हैं? ये दोस्तों बास्केट ऑफ शेयर्स लेती हैं, जैसे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स टाइप हो गया, गोल्ड ETF, जैसे कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 के ETF मिल जाएंगे आपको, बैंक निफ्टी के ETF मिल जाएंगे, गोल्ड ETF मिल जाएंगे। तो ये क्या करती हैं, बास्केट ऑफ शेयर लेके उनको ट्रेड करवाती हैं। आप इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इनके फंड्स को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कहाँ पे? डायरेक्टली शेयर मार्केट में। जैसे आपको मैंने बताया था कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ऐसे ही इंडेक्स के ETF भी होते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड हो गए, इंडेक्स ETFs को आप कहाँ पे बाई सेल कर सकते हो? नॉर्मल आपकी शेयर मार्केट की ऐप में कभी भी जो ट्रेडिंग आवर होता है शेयर मार्केट का, उसमें आप कभी भी बाई कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। आपको गोल्ड ETF में भी मिल जाएंगे। जो एडवांटेज होती है इन ETF की इंडेक्स फंड्स के मुकाबले, इसका मतलब यह है कि आप डेली कभी भी इनको बाई सेल कर सकते हो। समझ रहे हो ना? जैसे आप किसी कंपनी के शेयर खरीद के बेच सकते हो सेम टाइम, वैसे ही आप इनको भी खरीद और बेच सकते हो। ये एडवांटेज होती है इनकी अगर हम इंडेक्स फंड्स के मुकाबले देखें तो। नेक्स्ट आता है दोस्तों फंड्स ऑफ फंड स्कीम्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों जो आपके पैसे को दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपका रिस्क होता है ना वो डाइवर्सिफाई हो जाता है अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होने से। नेक्स्ट आता है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स बाय पे आउट के हिसाब से। पे आउट के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे पहला आता है ग्रोथ
स्कीम। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ है, तो ग्रोथ आएगी तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। इसका क्या होता है, सीन होता है दोस्तों कि जो आप यूनिट खरीदते हो म्यूचुअल फंड के, वो सेम रहते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। आपकी जो स्कीम होती है उसकी एनएवी वैल्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है जैसा भी आपका फंड परफॉर्म करेगा। मान लीजिए आप एसआईपी शुरू करते हैं हर महीने 1,000 रुपये की, तो आप यूनिट खरीदते रहेंगे, आपकी एनएवी एवरेज होती रहेगी। जब तक आप बेचोगे नहीं, सारे के सारे जो आपके यूनिट्स होंगे वो आपके पास रहेंगे, और जिस एनएवी पे आप बेचने जाओगे तो उस एनएवी के हिसाब से आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो इन स्कीम्स में क्या होता है कि जब भी आप पैसे बेचोगे, सॉरी पैसे नहीं, अपने यूनिट्स बेचोगे म्यूचुअल फंड्स के, उस टाइम पे आपकी जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगा। दूसरा आता है दोस्तों डिविडेंड पे आउट स्कीम्स। इन स्कीम्स में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वो आपको क्या करते हैं, डिविडेंड पे आउट करते हैं। मतलब कि टाइम टू टाइम क्या होगा कि जो भी डिविडेंड होगा वो आपको पे किया जाएगा। लेकिन ये डिविडेंड और इनकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों गारंटीड बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकती है। जो यूनिट इस केस में दोस्तों क्या होगा, जो यूनिट आपके होंगे ना वो तो सेम रहेंगे, लेकिन इस स्कीम में जो एनएवी होगी ना वो नीचे आ जाएगी जैसे ही डिविडेंड्स को डिक्लेयर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन स्कीम्स में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड्स पे किए जाते हैं। जब आपको डिविडेंड पे किया जाएगा तो आपके यूनिट तो दोस्तों सेम रहेंगे जितने आपने यूनिट खरीदे होंगे, लेकिन डिविडेंड पे करने के बाद जो उनकी एनएवी वैल्यू होती है जो उस टाइम पे चल रही होगी उससे थोड़ी नीचे आ जाती है, बिकॉज म्यूचुअल फंड ने किया क्या है कि आपको डिविडेंड पे किया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों और भी अच्छी चीज़ है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। इस स्कीम में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो डिविडेंड्स को तो डिक्लेयर करता है, लेकिन वो इन्वेस्टर को पे नहीं करता। जब वो इन्वेस्टर को पे नहीं करता तो वो क्या करता है, उस डिविडेंड को लेके फिर से री इन्वेस्ट कर देता है आपकी स्कीम में, जिससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा जो है वो काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो होता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको म्यूचुअल फंड के टाइप्स जितने भी तरीके के होते हैं सब बता दिए। इसके अलावा कोई टाइप बचा नहीं है जो आपको बताना के लिए रह गया है। आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।